इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके। तो मैंने जब से होश संभाली है, मैं तो जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, साहबान आए हैं, वो सारे बाहर से जाके भीख मांगते हैं। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं तो एक सच कड़वा सच बताऊंगा आपको, वो ये है कि ना ज्यादा देर तक अपने बाप से भी मांगो ना तो मुनकिर हो जाते हैं। तो कब तक वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे? बहुत है एनवायरमेंट से। देखिए हमारे तो पेड़, हमको तो पेगन कहा ही इसलिए गया, हमको ये 3-4 हजार पहले, साल हजार पहले एक जो आइडियोलॉजी आई, उस आइडियोलॉजी ने हमको पेगन इसलिए कहा कि हम पेड़ों की भी पूजा करते थे। आज ये जो सीओपी हो रहा है, ये उसी पेड़ों की पूजा करने की वापस कर रहे हैं। कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है, ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज है वो नहीं चल रही। और सोचने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनके अगर पर्सनल बिजनेस देखें, वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ, वो दिन ब दिन डेवलपमेंट की तरफ उनके बिजनेस जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें, दिन ब दिन डाउन हो रही है और हमें हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। तरीके से अपना गुजारा कर सर, शाहरुख खान का डायलॉग है, जब तक है जान, जब तक है जान तब तक हेल्प मांगेंगे, क्योंकि हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है। हमारे इधर कोई बिजनेस नहीं चलता है। इधर कोई देखें, अगर कोई स्टेप उठाता है, कोई गरीब आवाज उठाता है, सपोज मैं भी आवाज उठाता हूँ तो रात को वीगो आया होता है, सीधी सी बात है। क्योंकि इन्होंने तो समझ लिया कि हम इंसान है तो हम सुपीरियर हैं, हम जिसको चाहे काट पीट दें और अपना जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस दिखा दें। उनको समझ में आ गया ऐसा नहीं है, आपको नेचर के साथ, इकोलॉजी के साथ बैलेंस में चलना पड़ेगा। तो जो हमको कह रहे थे कि पेगन है, वो हमारे ही रास्ते पे आ गए। अब वो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, अब वो भी वृक्षों की पूजा की बात कर रहे हैं। आप जर्मनी में, यूरोप में फैशन है सेव ट्री। ये एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकॉनमी बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो गुरुवार रात से ही जो है वो यूएई के दौरे पे चले गए थे। दोस्तों, इस दौरे के बाद से पूरी दुनिया में इसके ऊपर चर्चा है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा जो है, इंडिया से ज़्यादा चर्चा जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी जी जो है वो मुस्लिम देश में जाते हैं तो फिर पाकिस्तानियों की फटने लगती है कि अब क्या बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम देशों में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे पाकिस्तानियों को जलन होती है। क्योंकि पाकिस्तानी ये बात मानते हैं कि जो जितने भी मुस्लिम देश है उनके अच्छे रिलेशन पाकिस्तान के साथ होने चाहिए, न कि इंडिया के साथ होने चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जितने भी मुस्लिम देश हैं उनके साथ जिस प्रकार से रिलेशन अच्छे हुए, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं शॉक्ड है। और उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी की जो रणनीति है उसकी बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, इंडियन डिप्लोमेसी की बात तो इंडिया ज़्यादा पाकिस्तान में होता ही है, क्योंकि इंडियन डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया में जिस प्रकार से काम किया है, आज उसका ही फ़ायदा है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो जहाँ पर भी जाते हैं पहले तो उनको जमकर स्वागत किया जाता है, और दूसरा पूरी दुनिया चाहती है कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हों। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानियों में काफ़ी ज़्यादा खौफ है। और पाकिस्तानी इस बात पे बात कर रहे हैं कि जिन्होंने जब से नरेंद्र मोदी जी के रिलेशन मुस्लिम देशों के साथ अच्छे हुए, तब से मोदी जी ने जो मुस्लिम देश है उनके साथ पाकिस्तान का रिश्ता जो है वो दूर का कर दिया है और अपना जो रिलेशन है वो नज़दीक का कर लिया है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। आइएगा, इस टाइम जब हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिशियन दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, आपको नहीं लगता वो देख के ही मतलब हमारा उस तरीके से वेलकम ही नहीं किया जाता कि यार उन्हें आइडिया होता है कि ये फिर किसी ना किसी हेल्प के लिए आए हैं, हेल्प मांगने के लिए आए हैं, कोई बिजनेस डील के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए या इस तरीके से किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए। दूसरी साइड पे वही मेरा सवाल है कि जब दूसरी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं उन्हें बड़ा रेड कारपेट वेलकम होता है, उन्हें बड़े मतलब ये है कि मेडल दिए जाते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। देखिए भाईजान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। हमारे हुक्मरान अगर बेकारी या पैसे मांगने जाते हैं तो हम भी पैसे मांगते। बिल्कुल, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ, सीधी सी बात है। मेरा अगर हुक्मरान ऐसा करेगा मैं भी ऐसा करूंगा, सीधी सी बात है। जैसे हमारे हुक्मरान कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव चेंज चाहते भी हैं तो ये यूथ है, नो डाउट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं पॉजिटिव चेंज, लेकिन जैसे बड़े होंगे वैसे ही हम उनसे सीखेंगे। अभी तो दुनिया में ये लड़ाई चल रही है कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है। क्या अमेरिका और इंडिया और चाइना की जिम्मेदारी वही है जो अमेरिका और यूरोप की है? ये 400 साल से इंडस्ट्रियलाइज करके बैठे हुए हैं। इन्होंने दुनिया भर के अपना जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट कमा लिया है। हमारी तो अभी टाइम आया है। तो ये इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी इशू। अमेरिका उसमें पुल आउट कर रहा है बार बार। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ही जस्ट पुल्ड आउट फ्रॉम दिस क्लाइमेट एग्रीमेंट।
तो कई जो लोग हैं वो तो मानते ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज एक सीरियस कंसर्न है। कई कंट्रीज तो मानती है ये होप्स है कि इट्स जस्ट अ मेड अप थिंग, इट्स जस्ट अ मेड अप कॉन्सेप्ट ऑफ सम वोक पीपल। तो इंडिया तो इस सिचुएशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इसको कर्व कर रहा है, प्रैक्टिकली कर्व कर रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। कि अगर आप भी ना समझोगे तो दास्तान भी ना रहेगी दास्तानों में। बड़ी बात की है आपने ये। मतलब आप इनकी बात को अंडरस्टैंड आपने किया कि अगर अभी भी ना समझे तो शायद ये है कि अब मैं उसे उस तरीके से ओपनली बोल रहा है, उन्होंने कहा दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में, मतलब वो अब हमारी कहानी नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, ऐसा ही है। ठीक है, वो तो यही है कि ट्रेड होती है इंटरनेशनली, आपका जो प्राउड है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, इसलिए हमारी इंटरनेशनली वो रिस्पेक्ट भी खत्म होती जा रही है क्योंकि लोग हमें भिखारी की हैसियत से जानते हैं। सो ये चीजें चल रही है। बट ये इंडिया ने, जैसे आप देखे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी है कि क्लाइमेट चेंज हैज बीन एन important priority area for India's G20 presidency. COP28 will provide an opportunity to take forward these success. ये बात मोदी जी ने कही है और यूएई इसको जो है सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है, तो हमें इसमें योगदान डालना है। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मिल मिला के हार्डली इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर बनते हैं। ये भीख मांगते रहेंगे, इनके ऊपर लानत पड़ी रहेगी। ये सूदी कर्जे लेने से बड़ी कड़वी बात करते हैं आप, बड़ी गुस्से में बात देखें जी, गुस्से वाली बात ये है ना, ओ भाई अल्लाह से जंग करके तुम लोग क्या समझते तुम खुशहाल हो जाओगे? तुम कभी भी खुशहाल नहीं होगे। तुम लोग भीख मांग रहे हो और तुम लोग भीख ही मांगते रहोगे। उन्होंने हमें देख के अब तो भिखारी का टाइटल दे दिया है ना, कि ये जब भी आते हैं मांगने आ जाते हैं। अच्छा, इसी टाइम पे जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर भी दुबई में जा रहे हैं खबरों के मुताबिक, और वो ग्लोबल जो मतलब इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स हैं उसके ऊपर मीटिंग है, उसे वो हेल्ड करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, एक कंट्री का लीडर पूरी दुनिया के ग्लोबल चेंज के ऊपर बात करेगा, इन्वायरमेंटल चेंज के ऊपर, और दूसरा लीडर उसी टाइम पे उन्हीं कंट्रीज में मौजूद होगा जो कि हेल्प की बात करेगा, तो कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस आ गया। इंडिया ने तो हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो सिर्फ ट्रेड में नहीं, सिर्फ मेडिकल की फील्ड में नहीं है, आप तो डॉक्टर हैं, क्या वो हर फील्ड में बहुत आगे चले गए हमसे ना। हमें इन नाअहल लोगों ने ना इस हाल में पहुंचा दी है। ठीक है क्या? तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है उसका ये कहना है कि जो नरेंद्र मोदी जी का जादू है वो मुस्लिम देशों में ही क्यों चलता है। दोस्तों, मुस्लिम देश की जितनी बड़ी बड़ी जो वहाँ की चीज़ें हैं वो नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जिस प्रकार से व्यवहार जो है वो मुस्लिम देशों में नरेंद्र मोदी जी के साथ की जाती है, लगता ही नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया बोल रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम के खिलाफ हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो मुस्लिम देश के राजनेता के साथ खड़े हैं या फिर वहाँ के पीएम के साथ खड़े हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया पर जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं एक ऐसे लीडर हैं, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सब धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं, और पीएम भी वैसे मिले हैं जो कि सब धर्मों की इज्जत करते हैं। बस इज्जत उनकी नहीं की जाती जो कि आतंकवादी होते हैं, जो कि आतंकवादी बनते हैं, चाहे कोई भी धर्म के हो। हालांकि एक ही ऐसा धर्म है जो कि लगातार इस चीज़ को बढ़ावा देता है, वो तो आप समझ चुके होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाने में कोशिश करता है और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है कि भारत में मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से फटती है जब भी नरेंद्र मोदी जो है वो मुस्लिम देशों का दौरा करते हैं। और इस बार जो जलवायु शिखर सम्मेलन है उसके लिए जो है वो नरेंद्र मोदी जी है वो यूएई गए हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात बहुत सारे लीडरों के साथ भी हुई है। तो दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।